हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम रेपो रेट क्या है, रेपो रेट का फुल फॉर्म क्या होता है, रेपो रेट बढ़ने के नुकसान, रेपो रेट के घटने से क्या फ़ायदा होता है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया में सरकारी अथवा बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ICICI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया PNB, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज़ इत्यादि। और इन सभी बैंकों को RBI ही नियंत्रित करता है। समय समय पर RBI अपने रेपो रेट को घटाता या बढ़ाता रहता है। यह पूरी तरह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। हमें लोन कितना महंगा व सस्ता पड़ेगा, यह रेपो रेट के घटने या बढ़ने पर ही निर्भर करता है। ये सीधा लोन के ब्याज दर को प्रभावित करता है। साधारण शब्दों में कहें तो जिस प्रकार से हम बैंकों से कर्ज यानी लोन लेते हैं या धनराशि बैंकों में जमा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से बैंक भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कर्ज लेते हैं और पैसे जमा भी करते हैं। RBI के द्वारा जिस रेट पर बैंकों को कर्ज मिलता है, उस दर को रेपो रेट कहा जाता है। बैंकों से लोन प्राप्त करने से पूर्व हमें प्रमाण या सिक्योरिटी के तौर पर हमको कोई संपत्ति, सिक्योरिटी पेपर, डिमांड शेयर, म्यूचुअल फंड, बीमा पेपर इत्यादि मूल्यवान चीज़ों को दिखाना या बैंक के सक्षम रखना होता है। इसी प्रकार से जब बैंक RBI से पैसा उधार लेता है तो उन्हें भी प्रमाण के तौर पर सरकारी बॉन्ड और ट्रेजरी बिल को दिखाना होता है। अगला है रेपो रेट का फुल फॉर्म क्या होता है। रेपो रेट का फुल फॉर्म रीपर्चेस ऑप्शन होता है और कहीं कहीं इसे रीपर्चेस एग्रीमेंट से भी जानते हैं। नेक्स्ट है रेपो रेट मीनिंग। इसका मीनिंग समझते हैं, आखिर रेपो रेट का मीनिंग होता क्या है। रेपो रेट को इंग्लिश में रीपर्चेस रेट कहते हैं और हिंदी में इसे पुनर्खरीद दर कहते हैं। दरअसल ये वो दर है जिस पर भारत में मौजूद बैंकों को RBI द्वारा लघु अवधि के लिए धनराशि दी जाती है। यह एक प्रकार से ऋण पर लगने वाले ब्याज दर की तरह होता है। नेक्स्ट है रेपो रेट बढ़ने के नुकसान। समय समय पर महंगाई घटती व बढ़ती रहती है। ऐसे में बढ़ते हुए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है ताकि मुद्रास्फीति के बढ़ने को कम किया जा सके। इस प्रकार से बाजार में मुद्रा के आपूर्ति को धीमा किया जाता है। इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ कि जब रेपो दर बढ़ता है तो RBI से बैंकों को मिलने वाला कर्ज महंगा हो जाता है, जिसका प्रभाव छोटे व बड़े व्यवसायों को और उद्योगों पर पड़ता है। जब बैंकों को मिलने वाला कर्ज महंगे रेपो रेट दर पर मिलेगा तो हमें अर्थात छोटे बड़े व्यापार और उद्योग स्थापित करने वाले लोगों को भी ऋण महंगे दर पर मिलेगा, जिससे बाजार में निवेश व मुद्रा की आपूर्ति धीमी पड़ जाएगी। यह हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित करेगा। नेक्स्ट है रेपो रेट घटने से फायदे। रेपो रेट घटने से बैंकों को कर्ज सस्ते दरों पर मिलता है, जिससे बैंकों के ग्राहकों को भी सस्ते दरों पर लोन प्राप्त होता है। यह रेपो रेट दर तब घटाया जाता है जब भारतीय बाजार में तरलता में सुधार लानी होती है और घटती हुई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करनी होती है। इस प्रकार से रेपो रेट घटने का सीधा फायदा यह होता है कि ऋण प्राप्त करना सस्ता हो जाता है, जिससे भारतीय बाजारों में निवेश व मुद्रा का प्रवाह बढ़ जाता है, जो हमारे अर्थव्यवस्था में सुधार लाने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए यह हेल्पफुल रहा होगा। रेपो रेट क्या होता है, इसकी फुल डिटेल्स। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।